नमस्कार। गोल्ड प्राइस, सोने की कीमतों में दिनों दिन वर्तमान समय में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आखिर इतना महंगा कैसे हुआ सोना? क्या आप आम इंसान से दूर हो जाएगा, या इसकी क्या सोने की असली की पहचान है, और आखिर इसका क्या है? सोना 1 लाख के पार पहुंच गया और सोने की कीमत अभी और कितनी बढ़ने वाली है। सोना आखिर इतनी कीमती कैसे? और सोने की वो हिस्ट्री जिसमें 12 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट तय होता है, और सोने का कैरेट है तो क्या असली पहचान। और यहाँ ये सब भारत में जो सोने की जो खरीदारी है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। जैसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी भारत में सोने को सबसे बड़ा धन माना जाता है। महिलाएं सोने का मंगलसूत्र पहनती हैं, हर पर्व त्यौहार सोने के गहने पहने जाते हैं, और सोने को स्टेटस सिंबल माना जाता है। लेकिन जिस तेज़ी से सोना अपनी हैसियत बढ़ा रहा है, जिस तेज़ी से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, उसे लगता है कि आने वाले वक्त में सोना आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी को सोना खरीदना है तो 10 ग्राम सोने के लिए 1,12,000, 1,15,000 अभी कीमत चल रही है। क्या पता ये 1.5 लाख, 2 लाख हो जाए, लेकिन ये होगी अवश्य। लेकिन कब होगी वो तो बाजार ही बता पाएगा। एक ही दिन में सोने की कीमत 3,000 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी होती है। पिछले 112 दिनों में सोने की कीमत में 24,000 रुपये का उछाल आया, और इस साल सोने की कीमत में अब तक 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। सोना महंगा क्यों है? ऐसा क्या हो रहा है जो सोने की कीमत रॉकेट बन गई है और आसमान छूने को बेताब है? 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 कैरेट सोना कैसे इसकी फिर कीमत की इसकी पहचान होती है कि ये कीमत 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, या 12 कैरेट का है? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर सोने की कीमत रॉकेट क्यों बनी है? सबसे बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार को माना जा रहा है। क्योंकि ट्रंप के टैरिफ वार की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर के ट्रेड वार का खतरा मंडरा रहा है। इसमें इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप और अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व में चल रही तनातनी का भी सोने की कीमतों पर असर पड़ रहा है। क्योंकि ट्रंप लगातार फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों को कम करने का दबाव बना रहे हैं, और उन्होंने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को हटाने की धमकी भी दी है। ट्रंप और अमेरिका के सेंट्रल बैंक से टकराव की वजह से डॉलर में भी लगातार गिरावट आ रही है, और डॉलर कमज़ोर होने की वजह से दुनिया भर में सोने में निवेश बढ़ा है, और निवेश बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगी। यानी सोना खरीदेंगे, कोई चीज़ उसको ज़्यादा खरीदेंगे तो उस महंगा होना ही है। इसके अलावा पिछले 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जैसी घटनाओं ने दुनिया भर की अनिश्चितता और ज़्यादा बढ़ा दी है, जिसकी वजह से सोने के निवेश बढ़ा, और सोने की कीमत अचानक आई उछाल की वजह दुनिया भर की सोने की खरीदारी बढ़ी है। और भारत में तो शादियों का सीजन शुरू होने की वजह से गोल्ड की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका असर आने वाले दिनों में सोने की कीमत में भी देख सकते हैं। दूसरे अलावा मोदी सरकार की जो बिल्कुल साफ जो काला धन रखने का है, तो इसमें कुछ काला धन बिना जीएसटी के या कुछ ऐसा सोना है वो आभूषणों के रूप में खरीदना, तो वो एक उसमें छूट मिल जाती है, इसलिए उसमें भी लग रहा है। तो वो घर परिवार के हिसाब से कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं, इसलिए लोग सोने की बढ़ती कीमतों से परेशान नज़र आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो सोना उनकी पहुंच से दूर हो जाएगा। कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इसमें ज़्यादा फायदा देख रहे हैं। सोने के कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि सोने की कीमत में आई तेजी फिलहाल थमने वाली नहीं है, और मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बताया कि इस साल आखिर तक सोने की कीमत 2 लाख
तक भी पहुंच सकती हैं। मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बताया कि अभी फिलहाल अच्छी रहेगी और ये तेज़ी बरकरार रही तो रोज़ का $1000 डॉलर भी बढ़ सकता है। प्रश्न बनता है इस साल के आखिर तक आप कहाँ तक देखते हैं सोने के भाव। तो एसोसिएशन जो मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि 2 लाख के करीब ये भाव हो सकता है। आगे सवाल बनता है कि क्या ग्राहकों को सही समय है ये सोना अभी लेना चाहिए या रुकना चाहिए। तो कोई भी सोनार हो या कोई भी बात करता है वो यही बोलता है कि हाँ अभी ले लेना चाहिए ताकि ये मार्केट गिरे नहीं और ये कीमतें बढ़ती रहे, क्योंकि उनके पास ज्वेलर्स के पास स्टॉक रहता है और स्टॉक में वो हमेशा अपना फायदा ही देखता है। तो वो बोल रहे अभी ले लो। सोना जिस तेज़ी से महंगा हो रहा है इसमें मिलावट की आशंका भी उसी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में सोना खरीदने से पहले उसके असली होने की पहचान होना जरूरी है। सोने की शुद्धता की जांच कैरेट के हिसाब से होती है। सोने के गहने बनाने में ज़्यादातर 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल होता है, हालांकि कुछ लोग 18 कैरेट गोल्ड के भी गहने बनवाते हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ये आखिर कैरेट है क्या। जैसे अगर कोई ज्वेलरी 24 कैरेट गोल्ड की बनी है तो 24 कैरेट गोल्ड में बनी है तो इसका मतलब होता है उसमें सोने की शुद्धता 99.9% है। इसी तरह अगर कोई ज्वेलरी 22 कैरेट की गोल्ड की बनी है तो इसका मतलब है कि इसमें इस्तेमाल सोने की शुद्धता 91.6% है। और 18 कैरेट गोल्ड का मतलब है ज्वेलरी में सोने की शुद्धता 75% होगी। लटकटिया सोने से बने गहने या दूसरा सामान खरीद रहे तो ठगी जाने से बचना कैसे, क्योंकि कुछ लोग ये अलग अलग आइटम बनाते हैं। सबसे पहले ज्वेलरी बना हॉलमार्क ज़रूर देखना चाहिए कुछ भी सोना खरीदने से पहले, क्योंकि हॉलमार्क साइन सोने की शुद्धता की गारंटी होता है। BIS केयर ऐप के ज़रिए आप अपनी ज्वेलरी की क्वालिटी की डिटेल जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी मोबाइल फ़ोन पर BIS केयर ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ज्वेलरी पर मौजूद 6 अंकों का हॉलमार्क नंबर डालना होगा। इतना करने पर ज्वेलरी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको मोबाइल फ़ोन पर आ जाएगी। सोने की बढ़ती कीमत भारत में आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि सोना हमारी संस्कृति में शामिल है। अमीर हो या गरीब, शादी से लेकर हर तरह की रस्म बिना सोने के अधूरी मानी जाती हैं। अक्षय तृतीया हो या धनतेरस, फिर कोई त्यौहार, सोना खरीदना शुभ माना जाता है। और भारत में सोने की कितनी खरीदारी होती है, इसके लिए आपको भारत में सोना की खरीदारी के आंकड़े बता देते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोगों ने साल 2024 में 800 टन से ज़्यादा सोना खरीदा। वाह वाह। जो साल 2023 के मुकाबले करीब 40 टन ज़्यादा। और 2023 में भारतीयों ने कुल 761 टन सोना खरीदा। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2023 की तुलना में 2024 में सोने की खरीदारी में 31% का उछाल आया। 2024 में भारतीयों ने 5,15,390 करोड़ का सोना खरीदा, जबकि साल 2023 में भारत में सोना खरीदने में लोगों ने 3,92,000 करोड़ रुपये खर्च किए। भारत में सोने की इस रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी ने क्या कमाल दिखाया। एक ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारतीय घरों में 25,000 टन से ज़्यादा जमा हो चुका सोना, जो कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक में रखे सोने से 3 गुना ज़्यादा। और ऐसी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने दिसंबर 2024 तक 8,133 टन सोने का रिजर्व मौजूद है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जबकि दूसरे नंबर पर जर्मनी का सेंट्रल बैंक है, जहाँ करीब 3300 टन सोने का रिजर्व मौजूद है। अगर भारत के सेंट्रल बैंक यानी RBI की बात करें तो 2024 दिसंबर तक RBI ने करीब 876 टन सोना जमा है। अब दुनिया में कौन से देश सबसे ज़्यादा सोना कंज्यूम करते हैं, यानी कि सोने की खरीदारी करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की साल 2024 की
रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में भारत टॉप पर, यानी भारत 1 नंबर पर है सोना खरीदारी के मामला में। पिछले कुछ सालों में औसत निकाले तो भारत में हर साल करीब 553 टन सोने की खपत होती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन, जहाँ हर साल करीब 511 टन सोना खरीदा जाता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका, जहाँ पर हर साल करीब 132 टन सोने की खपत होती है। वहीं रूस में हर साल करीब 41 टन सोने की खरीदारी होती है। भारत में लोग सोने को जमकर खरीदारी क्यों करते हैं? सोने को या इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है। इसे भारत में आज़ादी के बाद सोने की कीमत में आई उछाल के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। साल 1997 में देश की आज़ादी के वक्त 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88 रुपये 62 पैसे थी और आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,12,000 तक पहुंच चुकी है। यानी आज़ादी के बाद से अब तक सोना करीब 1132 गुना हो गया है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि लोग आजकल दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से भाग रहा है, वो कहाँ से आता है? दरअसल दुनिया के अलग अलग देशों में ज़मीन के नीचे सोने के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं और उन देशों की खदानों से निकल कर सोना बाजार में पहुंचता और खदान से सोना वो एक फिल्टर और उसकी प्रोसेसिंग मशीनों के द्वारा होता है। अमेरिका की नेवादा गोल्ड माइंस दुनिया की सबसे बड़ी खदान है। इस खदान में हर साल करीब 103 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान की सोने की खदान ग्लोबल मारुति है। इसका खदान हर साल करीब 93 टन सोना निकाला जाता है। इसके बाद लिस्ट में रूस में ओलपीडा खदान नाम से आता है, जहां हर साल करीब 62 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। सोने के प्रोडक्शन के बाद इंडोनेशिया की ग्रासवल खदान का नंबर है और इस खदान में हर साल 56 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्टिंग मुताबिक सोने की प्रोडक्शन की जब से शुरुआत हुई है उसके बाद से अब तक दुनिया के अलग अलग खदानों में करीब 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है। भारत में सोने की खदानों की बात करें तो भारत में सोना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है और कर्नाटक की कोलार हट्टी की खदानों से निकाला जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के जोनागिरी गोल्ड माइंस और झारखंड के हीराबुंदीनी और केरगोंदा की खदानों में सोना निकाला जाता है। हालांकि भारत में सोने की हर साल होने वाली औसत 553 टन खपत की दुनिया तुलना सिर्फ 1.6 टन सोने का प्रोडक्शन होता है और दुनिया की दूसरी खदानें भी ज़्यादा सोना प्रोडक्शन करती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस प्रकार से ये सोने की कहानी है और सोना बहुत महंगा हो रहा है और सोना तो चमकता है और सोना अलग अलग कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट 12 कैरेट और सोना कितना असली और नकली और सोने के हॉलमार्क पर पूरी जानकारी और भी जानकारी आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।